हेलो दोस्तों, वेलकम टू शौर्य क्लासेस। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर का एक पेपर है, इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। दोस्तों, तुलनात्मक सरकार और राजनीति का परिचय, इस पेपर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस को हम जानेंगे जो कि एग्जाम के अंदर कई बार पूछे जाते हैं। इसमें दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? क्या आप इस बात से सहमत हैं कि इसने राज्य की प्रकृति को प्रभावित किया है? टिप्पणी कीजिए। दोस्तों, बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर हमें ग्लोबलाइजेशन के बारे में बताना है कि वैश्वीकरण कहते किसे है, उसकी क्या विशेषता है। ठीक है, इसके साथ ही हमें बताना है कि क्या हम इस बात से एग्री करते हैं कि वैश्वीकरण ने राज्य की जो प्रकृति है, यानी कि जो उसका स्टेट का नेचर है, उसका जो रोल है, उसको प्रभावित किया है। अगर किया है तो कैसे किया है, इसके बारे में हमें इस क्वेश्चन के अंदर एक्सप्लेन करना है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के संदर्भ में पूंजीवाद की मुख्य विशेषताओं का परीक्षण कीजिए। बेसिकली दोस्तों हमें इस क्वेश्चन के अंदर पूंजीवाद की जो मुख्य विशेषताएं हैं उसके बारे में बताना है। सबसे पहले हम पूंजीवाद के बारे में बता सकते हैं कि पूंजीवाद कहते किसे हैं, ठीक है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, उसके बारे में हमें बताना है। और खास तौर पे वैश्वीकरण के संदर्भ में बताना है जो उसकी मुख्य विशेषताएं हैं, जो ग्लोबलाइजेशन से इफेक्टेड हैं, या हम कह सकते हैं हम रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, उन विशेषताओं के बारे में हम इस क्वेश्चन के अंदर बताएंगे। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यूरो केंद्रवाद से आप क्या समझते हैं? यूरो केंद्रवाद के संदर्भ में तुलनात्मक राजनीति की बदलती प्रवृत्तियों का विवेचन कीजिए। दोस्तों बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर हमें यूरो सेंट्रलिज्म के बारे में बताना है कि यूरो केंद्रवाद किसे कहते हैं। ठीक है, फिर यूरो केंद्रवाद के कॉन्टेक्स्ट में, यानी कि उसके संदर्भ में हमें तुलनात्मक राजनीति की जो प्रवृत्ति है, जो बदलती जा रही है, उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं, उसके बारे में हमें बताना है कि कैसे जो स्टेट का रोल है, उसकी जो प्रकृति है, उसका जो नेचर है, वो चेंज होता जा रहा है। इसके बारे में हमें इस क्वेश्चन के अंदर बताना है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, समाजवाद से आप क्या समझते हैं? भूतपूर्व सोवियत संघ में समाजवाद के उत्थान और पतन के कारणों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। बेसिकली दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर हमें सोशलिज्म के बारे में बताना है कि सबसे पहले हम समाजवाद के बारे में बताएंगे, समाजवाद कहते किसे हैं, उसकी क्या मुख्य विचारधारा है, उसकी क्या विशेषता है। ठीक है, उसके बाद हमें बताना है कि सोवियत संघ में जो समाजवाद का उत्थान हुआ, ठीक है, और उसका जो पतन हुआ, इसके क्या कारण थे, उत्थान के क्या कारण थे, ठीक है, और उसके पतन के क्या कारण थे। इन सभी चीजों के बारे में हमें इस क्वेश्चन के अंदर बताना है। इसके साथ ही दोस्तों अगला क्वेश्चन है, उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं? एशिया में किसी एक उपनिवेश पर पड़े इसके प्रभाव का परीक्षण कीजिए। बेसिकली दोस्तों हमें सबसे पहले यही बताना है कि उपनिवेशवाद किसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें बताना है एक देश का एग्जाम्पल लेकर एशिया में किसी एक उपनिवेश का उदाहरण लेना है। जैसे कि हम भारत का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि उपनिवेशवाद का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में हम इसके अंदर एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, चीन की बदलती आर्थिक व राजनीतिक व्यवस्था की विवेचना कीजिए। बेसिकली दोस्तों चीन के अंदर जो आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था है, उसके अंदर जो भी चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में हमें एक्सप्लेन करना है कि किस तरीके से चीन की जो आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था है उसमें बदलाव आता जा रहा है। इसके साथ ही दोस्तों अगला क्वेश्चन है, नाइजीरिया में संवैधानिक विकास की प्रक्रिया का परीक्षण कीजिए। बेसिकली दोस्तों नाइजीरिया के अंदर जो संविधान की विकास की प्रक्रिया है कि वहां पर संविधान कैसे बना, कैसे फला फूला, ठीक है, आगे कैसे प्रोग्रेस करा, उसकी जो प्रक्रिया है, उसकी विकास की जो प्रक्रिया है, उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। ठीक है, नाइजीरिया के अंदर जो संवैधानिक विकास की प्रक्रिया है उसको एक्सप्लेन करना है कि वहां पर कैसे संविधान बना और कैसे वो प्रोग्रेस हुआ। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ग्रेट ब्रिटेन के संविधान में हुए प्रमुख परिवर्तनों पर प्रकाश डालिए। बेसिकली दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर हमें संविधान में हुए परिवर्तनों के बारे में बताना है। ब्रिटेन के अंदर जो संविधान है उसके अंदर जो चेंजेस आए हैं उसके बारे में बताना है। सबसे पहले हम संविधान के बारे में बताएंगे कि वहाँ का संविधान कैसा है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, ठीक है, और कौन से समय पर उसके अंदर कौन से चेंजेस आए हैं। ठीक है, उन चेंजेस को हम एक्सप्लेन करेंगे। आगे दोस्तों बात करते हैं शॉर्ट नोट्स के बारे में। इसके अंदर दोस्तों पहला टॉपिक है अहस्तक्षेप की नीति। बेसिकली दोस्तों ये टॉपिक ऐसा है जो कि शॉर्ट नोट्स के अंदर कई बार पूछा जाता है। इसके बाद दोस्तों अगला है यूरो केंद्रवाद। दोस्तों ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि शॉर्ट नोट्स के अंदर भी कई बार पूछा जाता है और लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर भी कई बार पूछा जाता है। इसके साथ ही साथ नव उपनिवेशवाद, ये एक ऐसा टॉपिक है जो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही साथ ब्राजील में बहुदलीय प्रणाली। दोस्तों ब्राजील के अंदर जो बहुदलीय प्रणाली है, जैसे कि भारत में बहुत सारे दल हैं, बहुदलीय प्रणाली है, उसी तरीके से ब्राजील के अंदर भी बहुदलीय प्रणाली है। हमें शॉर्ट नोट के अंदर यही एक्सप्लेन करना है कि ब्राजील के अंदर जो बहुदलीय प्रणाली है उसके बारे में बताना है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, उपनिवेशवाद के प्रकार। इसके अंदर हम सबसे पहले उपनिवेशवाद के बारे में बताएंगे, ठीक है, उसके बाद उसकी जो प्रकार है उसके बारे में बताएंगे।
इसके साथ ही साथ दोस्तों वी उपनिवेशवाद, दोस्तों ये टॉपिक भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट के अंदर कई बार पूछा जाता है। सो दोस्तों इस तरह से हम कह सकते हैं इस पेपर के अंदर कई सारे टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैश्वीकरण एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूंजीवाद के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, यूरो केंद्रवाद के ऊपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनकर आ सकता है, ठीक है। समाजवाद पर भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, उपनिवेशवाद पर। इसके साथ ही साथ ये जो अलग अलग देशों में जो जो परिवर्तन हुए, जैसे कि चीन के ऊपर जो सवाल आया, ठीक है, चीन की ऊपर सवाल आ सकता है, नाइजीरिया के ऊपर सवाल आ सकता है, ग्रेट ब्रिटेन, ब्राज़ील के ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन बन के आ सकता है। सो दोस्तों ये टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो से आपको इस पेपर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस को जानने में मदद मिली होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगाओ, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि आपको फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।